नमस्कार दोस्तों, बोल राका बोल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट राका। आज मैं आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ फ्लाइट लेफ्टिनेंट लखनलाल सिंह जी, एयरफोर्स से रिटायर्ड एक गजटेड अफसर, और आज के डेट में समाज में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और स्पेशली नंगली जो वार्ड है उसमें नंगली का एक छोर और कुतुब विहार दूसरा छोर, कुतुब विहार इनका रेसिडेंस और नंगली इनका कार्य क्षेत्र। तो पूरे इलाके को ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और समाज से जुड़े रहने के कारण, स्कूल के अधीक्षक होने के कारण इनको जनता बहुत अच्छे से जानते हैं और ये लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन का माहौल है, तो आज जो हम इनसे चर्चा करेंगे वो इलेक्शन से रिलेटेड ही करेंगे। लखनलाल सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और नमस्कार। मैं जो आपसे एक सवाल आज पूछना चाहता हूं जी। लगभग सभी पार्टियों ने, हमारे जितने भी नेशनल पार्टी हैं और आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली की पार्टी है, उन्होंने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। क्या आपको लगता है कि जो पार्टियों ने कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं, जो उनकी चयन प्रक्रिया रही हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि पार्टियां किस तरह से चयन करती हैं, क्या वो आपकी नज़र से, समाज की नज़र से, क्या वो चयन सही था या आपको लगता है उसमें कुछ झोलझाल या कुछ गड़बड़ है? देखिए, समाज के खास करके हम इस कॉलोनी, इस क्षेत्र के अपने आप को एक मैं प्रबुद्ध नागरिक मानता हूँ जी। और पिछले कुछ सालों से हमने जो यहाँ पे एज देखा कि जो चीजें होनी चाहिए उसमें बहुत अभाव नजर आ रहा है। ये सबको ध्यान में रखते हुए, देखते हुए कई बार हमने कुछ स्तर पे इसका निदान के लिए मैटर टेकअप भी किया हूँ, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज देखिए, कॉलोनी के कई गलियां अंधेरे में डूबी है। कंप्लेन करने के बाद भी इसका निराकरण नहीं होता है। अब रही टिकट बंटवारे की, तो हम सब तो उम्मीद कर रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की चयन समिति या आम आदमी की जो चयन समिति कुछ इस तरह के नौजवानों को जो समाज के प्रति समर्पित हैं उनको या महिलाओं को, जो भी है, उनको टिकट देते। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि पूर्वांचल बहुल क्षेत्र होने के नाते भी पार्टियों ने इसको नजरअंदाज किया, नहीं सोचा। इससे भी एक कष्ट है। और चयन समिति ने क्या सोच के टिकट इस पर फैसला किया है, इससे दुख है। जी, मतलब आपको ये लग रहा है कि जो चयन हुआ है वो कहीं ना कहीं, जैसा कि आजकल हम चैनलों में देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स में भी आ रहा है, एक पूर्व पार्षद आम आदमी का, और ये लांछन लगाते हुए कि 3 करोड़ में वो पर्टिकुलर सीट बेची गई और उसको बरगलाने के लिए उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लिए गए थे, और ताकि वो निर्दलीय भी ना लड़ सके, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को पाने के लिए उस बेचारे को टॉवर पे चढ़ना पड़ा है, तब जाके उसे अपने डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो क्या लगता है, जैसे कि यहाँ भी अफवाहें, यहाँ भी ये है, और उसमें कितनी सच्चाई है मैं इसके ऊपर नहीं कह सकता हूँ, कि बीजेपी का जो टिकट आया है वो 3 करोड़ में आया है और आम आदमी का टिकट जो है वो 2 करोड़ में आया है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आजकल पार्टियों में टिकट पाने का एक ही रास्ता बच गया है, वो है नगद नारायण, और जिसके पास ये नहीं है वो राजनीति करना छोड़ दे, समाज सेवा करना छोड़ दे और भूल जाए कि वो राजनीति के द्वारा समाज में कोई बदलाव ला सकता है? देखिए, इस बिंदु पे तो मैं कुछ ब्लेम नहीं करूंगा कि कौन पार्टी ने कितना पैसा लिया या कितना पैसा दे करके, लेकिन पिछले जिस समय से एमसीडी का लिमिटेशंस हुआ, उस समय से कॉलोनियों में
लोगों के साथ मिलते जुलते कई तरह की चर्चाएं होती थी, जिसमें लोगों की अपनी इच्छा थी कि इनको टिकट मिलेगा, इनको टिकट मिलेगा, इनको टिकट मिलना चाहिए, ये अच्छे हमारे प्रतिनिधि हो सकते हैं। लेकिन ये सब के बावजूद भी सब कुछ आश्चर्यजनक रूप से बदल गया, जिसका कि कहीं पे थोड़ा सा भी उम्मीद नहीं था। अब रही पैसे लेने की बात, तो पैसा तो हर व्यक्ति देख रहा है। टीवी न्यूज में नाटक, कोई पोल पे चढ़ रहा है कोई कहीं चढ़ रहा है। हर व्यक्ति जितनी मुंह उतनी बातें। मैं लोगों से ये भी सुना हूं कि ये टिकट इतना में बिका है, ये टिकट इतना में बिका है। तो मैं भी समाज का अंग है जो टीवी दिखा रही है, दूरदर्शन से लेकर के हर चीज दिखा रहे हैं। कोई पार्टी आके इसने नहीं कहा कि हमने अभी तक पैसा नहीं लिया। जी। तो एज ए सिटीजन ऑफ दिस कॉलोनी मैं तो यही मानने के लिए मैं भी मजबूर हूं कि हो सकता है कि इस तरह की घटनाएं हुई हो। तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं, आप जो कहना चाह रहे हैं कि जो भी प्रतिनिधि चुना गया है वो जनता द्वारा नहीं है, वो पार्टी द्वारा सिलेक्टेड है। मीन्स आज के डेट में स्थिति ये हो गई है कि पार्टियां जो हैं वो कैंडिडेट थोप रही हैं पब्लिक के ऊपर। मैं और भी कई लोगों से मिल रहा हूं, जिसका वीडियोस आपको डालूंगा इस चैनल पे। सबसे जो मिल रहा हूं, बात एक ही आ रही है कि जनता के बीच में जो कार्य कर रहे हैं, जो उनके बीच के तबके के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी के टिकट मिलने के समय पे दूर हो जाते हैं। उन्हें किसी मंडल में बिठा दिया जाता है, किसी कमंडल में, तो किसी जिला में, कहीं प्रकोष्ठ में, कहीं किसी सेल में, लेकिन टिकट से उनको दूर रखा जाता है। मतलब लॉलीपॉप पकड़ा के आप दरी उनसे ढुलवाते रहिए, टिकट तो जिसके पास नगद नारायण है। विनिबिलिटी की आज एक ही चीज रह गई है, एंड दैट इज मनी, मनी एंड मनी। देखिए सर, ये तो सत्य है। आज की पॉलिटिक्स जो है, जिस तरह से जिस पटरी पे चल रही है, और इवन जुडिशियरी भी इसके ऊपर अपना कमेंट्स दे चुका है। अपना कमेंट्स अभी सुप्रीम कोर्ट का 2-3 दिन पहले बड़ा कटाक्ष आया था। पॉलिटिकल पार्टी के लोग पैसा खर्च करते हैं प्रतिनिधि को खर्च करने के लिए। जब एक हमारे देश का उच्च जो न्यायालय है, सबसे सुप्रीम, जिसको हम सर्वोत्तम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जब इस तरह के कटाक्ष करता है, तो कहीं ना कहीं सोचने पे आदमी, हर इंसान मजबूर हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई तो है। बिना आग का धुआं नहीं है। हम काफी दिनों से इस पर देखते रहते हैं, जो उम्मीद किया जाता है वो उम्मीद के ठीक विपरीत कैंडिडेट, बिल्कुल प्रत्याशी थोप दिया जाता है। ऐसा नहीं, हम भी काफी दिनों से इस पार्टी के पक्षधर रहे हैं जी, बीजेपी के पक्षधर रहे हैं। इसमें मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, पक्षधर रहे हैं काफी दिनों से। लेकिन ये सारी चीजें जहां पे हमारी बातें नहीं सुनी जाती हो, वैसे लोग किसी बिंदु पे हमें काम न करने की नियत से भगाते रहते हों, और ये सोच वैसे बंदे को दोबारा अगर भेज दिया जाता है तो कहीं ना कहीं दुख होता है। और पार्टी जो चयन करता है, या तो उन्होंने वर्कआउट नहीं किया, कॉलोनियों में वर्कआउट नहीं किया इस बिंदु पे कि इस कैंडिडेट का क्रेडेंशियल क्या है जी। अच्छा सर, एक चीज आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लगभग अब कैंडिडेट्स तो सेलेक्ट हो गए, और हमें और आपको वोट तो करना ही है, क्योंकि ये अधिकार ही नहीं, जिम्मेदारी भी है हर नागरिक की कि उन्हें वोट करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो वोट तो हम करेंगे, लेकिन हमारे पास नोटा एक ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। लेकिन उसमें होता क्या है, अगर आप नन ऑफ द अबव भी देते हैं, उसके बाद भी कोई ना कोई कैंडिडेट तो जीत ही जाएगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमारे पास क्या ऑप्शंस बचते हैं, क्या किया जा सकता है? देखिए,
अब हम लोगों जैसे सेना के डिसिप्लिन्ड सोल्जर के जी नाते हमें इस समाज में अब जिंदगी गुजारनी है बाल बच्चों के साथ। अब हमारे ऊपर जो थोप दिया जाएगा अब उन्हीं के साथ निर्वाह करना है। जी जी निर्वाह हमें उन्हीं के साथ करना है। मतलब कुएं और खाई में कूदना हाँ। है, सांपनाथ और नागनाथ के बीच में एक को चुनना है। इसलिए हम यहाँ की जनता मजबूर है, चाहे हम नोटा पे दबाएं, जी जी जी, चाहे इनको समर्थन करें या उनको समर्थन करें। वन हैज टू बी। लेकिन आप ये मानते हैं कि इनकम्बेंसी एक फैक्टर है? हाँ, लोगों में मैं इन कॉलोनियों में जब काफी लोगों से इंटरेक्शन किया है जी, तो मैंने आक्रोश तो देखा है, लोगों में आक्रोश है इस बिंदु पे, तो इसमें दो मत नहीं है। लेकिन अब देखते हैं वर्ल्ड लीडर देश के हमारे नेता इस पर कुछ सोच विचार करते हैं भविष्य में कैंडिडेट सिलेक्शन के उसमें, या नहीं करते हैं। जो जैसा माहौल है उसमें जीना है, रहना है। जी, तो अपने दर्शकों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है 11 बजे से 3 बजे तक, और जो भी अगर एक दो पार्टियों के बचे हुए हैं या जिन निर्दलीयों को नॉमिनेशन करना है वो कल कर लेंगे 3 बजे तक। उसके बाद देखते हैं हमारे टोटल कैंडिडेट्स कितने होते हैं, फिर एक बार हम लोग बैठेंगे और आकलन करेंगे कि अब करना क्या है, और उस समय मैं अपने वीडियो के साथ फिर आपके पास प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मैं इस वीडियो में विराम देना चाहता हूं। उसके पहले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।